सुबह सुबह हर दिन की तरह दादी माँ अपने घर के बाहर अचार सुखा रही होती है। तभी कुछ बच्चे दादी के पास आते हैं और कहते हैं, दादी माँ सुनिए, हमें रोज की तरह कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। अच्छा ठीक है बच्चों, पहले तुम आराम से बैठ तो जाओ। एक बार की बात है, गांव के अंदर रामपुर नाम के गांव में एक केशव नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी संजना के साथ रहा करता था। केशव कहने को तो एक लकड़हारा था, लेकिन काम में वो बहुत ही आलसी था। एक दिन केशव की पत्नी संजना उससे कहती है, अजी आप अभी तक चारपाई पर पड़े सो रहे हैं। मुझे तो लगा था आप अभी तक जंगल से लकड़ी काट कर और बाजार में बेचकर आ गए होंगे, लेकिन आप तो यहीं पर पैर फैलाए पड़े हो। राम भला करे, क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रही हो? चला जाऊंगा ना, अभी समय ही क्या हुआ है। अच्छा समय क्या हुआ है? पूरे 12 बज रहे हैं। अगर रोज रोज आप ऐसे ही देर लगाने लगे तो एक दिन हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। राम भला करे, रोज रोज तुम्हारी ये चिक चिक सुनने से अच्छा है कि मैं जंगल जाकर लकड़ियां ही काट लूं। चलो पहले एक कप चाय दे दो। अरे नहीं मिलेगी चाय, जल्दी उठिए और लकड़ियां काट कर बाजार में बेच कर ही घर में घुसना। संजना की बात मानकर केशव अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर चल देता है। केशव जंगल जाकर थोड़ी दूर लकड़ियां काटता है और उन्हें ले जाकर नदी के पास एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी कड़वी आवाज से केशव की नींद खुल जाती है। राम भला करे, इस कौवे का, घर में मेरी पत्नी नहीं सोने देती और यहाँ ये कौवा नहीं सोने दे रहा। पता नहीं क्या दिक्कत है इन्हें मेरे सोने से। खैर अब काफी टाइम हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए। राम भला करे, मैंने तो इतनी सारी लकड़ियां काटी थी, लेकिन यहाँ बस कुछ ही बची हैं। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो मुझे जान से मार देगी। ये कहकर केशव अपनी कुल्हाड़ी और उन लकड़ियों को उठाकर अपने घर जाने को होता है। तभी उसका पैर फिसल जाने की वजह से उसकी कुल्हाड़ी और बची हुई लकड़ियां भी नदी में गिर जाती हैं। हे भगवान, बची कुची लकड़ियां भी पानी में गिर गईं। राम भला करे, आज का तो दिन ही खराब है। अब क्या करूं? कुल्हाड़ी भी निकालनी ही पड़ेगी पानी से। ये कहकर केशव नदी से अपनी कुल्हाड़ी निकालने के लिए जाता है। तभी पानी से एक बहुत सुंदर जलपरी बाहर आती है और ये देखकर केशव हैरान हो जाता है। जलपरी के एक हाथ में बहुत सारी लकड़ियां थी और दूसरे हाथ में एक चमकदार सोने की कुल्हाड़ी थी। हे मानव, तुम्हारा ये सामान मेरी जादुई नदी में गिर गया था। क्या ये चमकदार कुल्हाड़ी और ये ढेर सारी लकड़ियां तुम्हारी है? नहीं नहीं, राम भला करे, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और जंग लगी हुई थी और जो लकड़ियां पानी में गिरी थीं, वो भी इनके मुकाबले बहुत कम थीं। ये सब सामान मेरा नहीं है। धन्य हो मानव, तुम बहुत ही ईमानदार हो। तुम्हारी इस ईमानदारी की वजह से मैं ये चमकदार कुल्हाड़ी और ये ढेरों लकड़ियां तुम्हें उपहार स्वरूप देती हूँ। जलपरी इतना कहकर वापस नदी में चली जाती है और केशव नई कुल्हाड़ी और वो लकड़ियां पाकर खुश हो जाता है और हंसता गाता हुआ अपने घर आता है। ये देखकर संजना उससे कहती, अरे क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। बाप रे, इतनी सारी लकड़ियां और ये सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई कांड तो नहीं किया ना? किसी को लूट कर तो नहीं आ गए? राम भला करे, अरे कैसी बात कर रही हो? ये सब मुझे जलपरी ने दिया है। क्या कहा? जलपरी? राम भला करे, अगर मैंने इसे जलपरी के बारे में बता दिया तो ये मेरी जरा भी इज्जत नहीं करेगी। इससे अच्छा है कि मैं इसे कुछ ना बताऊं। अब क्या सोचने लग गए? बोलो भी कुछ। हाँ, कुछ नहीं, बस राम भला करे, मैंने आज बहुत मेहनत की है और ये कुल्हाड़ी इसीलिए चमक रही है क्योंकि आज मैंने इसमें जमकर धार लगाई है। वो तो ठीक है, लेकिन राम भला करे, तुम एक कप चाय लाओ ना। केशव संजना को अपनी बातों में उलझाकर
अपनी लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है और अपने मन ही मन सोचता है, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। क्या हो अगर मैं रोज ऐसे ही 2-4 लकड़ियों को पानी में गिराकर जल परी से ढेरों लकड़ियां लूं। इससे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के पैसे भी आएंगे और मेरी पत्नी भी खुश रहेगी। हाँ, ये करना सही होगा। अगली सुबह केशव फिर से जंगल की ओर चल देता है और पहले की तरह बस कुछ लकड़ियां काटता है और उन्हें ले जाकर नदी में फेंक देता है। पहले की तरह दोबारा जलपरी नदी से बाहर आती है और कहती है, हे मानव, तुम्हारा ये सामान मेरी जादुई नदी में गिर गया था। ये ढेर सारी लकड़ियां तुम्हारी है। अरे नहीं नहीं जलपरी जी, ये लकड़ियां मेरी नहीं हैं। मेरी तो थोड़ी सी ही लकड़ियां थीं। धन्य हो मानव, तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हारी इस ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें ये ढेरों लकड़ियां उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ। अरे वाह, राम भला करे, मेरा आइडिया काम आ गया। अब तो मैं रोज ऐसे ही करूंगा और आराम से पैसे कमाऊंगा। अब हर दिन केशव नदी से लकड़ियां डबल करके ले आता और बाजार में बेचकर डबल पैसे कमाता। अपने पति की चालाकी से अनजान संजना ये देखकर बहुत खुश थी कि उसका पति अब मेहनत करने लगा था। लेकिन केशव के अंदर लालच इतना बढ़ गया था कि उसने एक दिन कुछ बड़ा करने की सोचा। राम भला करे, वैसे तो छोटी छोटी लकड़ियों से पैसे कमा ही लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इस नदी में एक मोटी सी लकड़ी डालूं तो जरूर उसके जैसी बहुत सारी मोटी मोटी बड़ी लकड़ी निकलेंगी, और अगर मोटी लकड़ी निकलेंगी तो पैसा भी मोटा निकलेगा। इतना कहकर अब केशव पेड़ का एक मोटा सा तना काटकर नदी में डालने वाला ही था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। कुछ देर बाद नदी के अंदर से केशव बाहर आता है, जो बहुत शांत और सुंदर था, जिसके मन में कोई लालच नहीं था। वो बड़ी मेहनत से बहुत सारी लकड़ियां काटता है और बाजार में बेचकर अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ खरीद कर ले जाता है। ये देखकर संजना कहती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? शादी के 10 साल में पहली बार आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हो। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तुम क्या कह रही हो संजना? तुम मेरी धर्म पत्नी हो। भगवान से हजारों प्रार्थनाएं की थी, तब जाकर तुम जैसी धर्म पत्नी मिली है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप मेरी तारीफ कर रहे हो? अरे कल तक तो मेरे साथ रहने में भी आपका दम घुटता था, लेकिन आज ये क्या हो गया आपको? पहले मैं कुछ और था, लेकिन आज मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ और तुम मेरी धर्म पत्नी, और पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। राम राम, आज तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में डूबी संजना को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह संजना देखती है कि केशव घर में नहीं था और उसकी कुल्हाड़ी भी गायब थी। अजीब बात है, आज से पहले तो कभी 12 बजे से पहले उठते नहीं थे। आज कहाँ चले गए? दाल में जरूर कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर संजना जंगल की ओर चल देती है, जहाँ वो देखती है कि केशव मेहनत से लकड़ियाँ काट रहा था। ये देखकर संजना उसे आवाज लगाती है, अरे सुनिए जी। राम भला करे, तुम आ गई भाग्यवान। हाँ। अरे ये क्या? ये दो तरफ से अलग अलग आवाज कैसे आ रही है? सुनिए जी। राम भला करे, मुझे बचा लो। हाँ कहो। संजना जल्दी से नदी के पास जाती है। नदी के पास केशव जो नदी में गिरा था, वो हाथ दिखाकर उसे अपनी ओर बुलाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? दो पति, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे संजना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम और वो, तुम दोनों कौन हो? राम भला करे, मैं तुम्हारा पति हूँ और वो नकली है, मुझे बचा लो। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? संजना के पूछने पर केशव उसे सब कुछ बताता है। ये सब जानने के बाद संजना केशव से इसका हल पूछती है और केशव कहता है कि दूसरे केशव को पानी में धक्का दे दो। उसकी बात मानकर संजना नकली केशव को नदी में धक्का दे देती है। हर बार की तरह इस बार भी नदी से जलपरी बाहर आती है और कहती है,
हे देवी, तुम्हारा पति पानी में गिर गया, क्या ये पति तुम्हारा है? अरे नहीं जलपरी, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो दिन भर भैंस की तरह चलता है, कुत्ते की तरह सोता है और सांड की तरह खाता है। ये मेरा पति नहीं है। राम भला करे, मैं भैंस, सांड और कुत्ता हूँ। अरे देखो जी, ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना अभी हाँ कर दूंगी तो जीवन भर इस नदी में सड़ोगे। मुझे तुम बाहर आने दो। हे देवी, तुम बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये नया केशव तोहफे में देना चाहती हूँ। जलपरी केशव को जाने देती है और बाहर आते ही केशव कहता है, तुम सही कहती हो संजना, हमें कभी भी असल और लालच नहीं करना चाहिए। राम तुम्हारा भला करे, वो तो तुम यहाँ आ गई, वरना मुझे पूरी जिंदगी इस नदी में बितानी पड़ती। अरे देर आए दुरुस्त आए, चलो अब बहुत मेहनत करनी है तुमको, राम भला करे। तो ये बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि लालच एक बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे, तुम अब बहुत समझदार हो रहे हो।